विधायक रहे हैं और अपने भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष हैं प्रांत के। लंबे समय से जीरो बजट, खेती कहते हैं महंगी हो गई है, खेती को कम खर्चीली कैसे करें और गौ आधारित खेती कैसे हो, इस विषय पे लंबे समय से काम कर रहे हैं। और आज पूरे क्षेत्र में माननीय धर्मपाल जी ने जीरो बजट खेती और गौ आधारित खेती पर काम करके लोगों को दिखाया है। माननीय धर्मपाल जी का आज हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आग्रह करता हूं माननीय धर्मपाल। आज जिस विषय के ऊपर चर्चा है, गाय और गाय के आधार पर कृषि, हम गाय को केवल कृषि के लिए ना माने, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार केवल गाय है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा गाय है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था गाय के ऊपर टिकी हुई है और भारत को छोड़कर दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी बाधा गाय है। इस बात को किसान और हम सबको बहुत गंभीरता के साथ इसका चिंतन और चर्चा करनी चाहिए। जिस कृषि की बात, गाय पर आधारित कृषि की बात हम करते हैं, अगर विचार किया जाए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था किस चीज पर टिकी हुई है? पूरी दुनिया की व्यवस्था में 4 बड़े व्यापार हैं। पहले नंबर का सबसे बड़ा व्यापार तेल और तेल से चलने वाले यंत्र। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा व्यापार कृषि में आने वाले यंत्र, बीज, खाद, दवाई। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा व्यापार है आदमियों की दवाई और आदमियों की वर्कशॉप, यानी कि हॉस्पिटल। जो दुनिया का तीसरे नंबर का व्यापार है। चौथे नंबर का जो व्यापार है वो है हथियारों का व्यापार। अब ये चारों जो व्यापार है और चारों व्यापार इस दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इन चारों व्यापारों के लिए सबसे बड़ी बाधा गाय है। और केवल गाय नहीं, गाय पे आधारित कृषि, क्योंकि ये चारों व्यापार भारत की कृषि पे टिके हुए हैं। अगर विचार किया जाए अपने अपने व्यापारों को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे उपक्रम खड़े करे गए, जैसे हमें आदमियों की दवाइयों के व्यापार को बढ़ाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आदमी को बीमार करना पड़ेगा और जब आदमी बीमार होगा तो आदमियों की दवाइयों का व्यापार बढ़ेगा। इसी तरह ही अगर हमें तेल के व्यापार को बढ़ाना और यंत्रों के व्यापार को बढ़ाना, तो ऐसी पॉलिसी तैयार करनी पड़ेगी जो तेल और तेल से चलने वाले यंत्रों की खपत ज़्यादा बढ़े। वो भी कृषि को उस पर आधारित कर दी गई। अगर हमें हथियारों के व्यापार को बढ़ाना, तो ये जो भारत है और भारत के आसपास का एशिया का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमें आतंकवाद खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद के निर्माण से हथियारों की खरीद फरोख्त बढ़े और आम आदमी में अब जैसा खावे अन्न वैसा ही हो जा मन। हम अगर
जहर युक्त अन्न खाएंगे या दवाइयों का अन्न खाएंगे तो हमारे मन के अंदर अराजकता, भय या डर पैदा होगा, या दूसरों को भय देने के लिए या अपने डर के कारण हम हथियारों का उपयोग करेंगे। अगर शुद्ध सात्विक अन्न होगा और सात्विक अन्न के साथ चित्त शांत होगा तो न किसी को भय दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी और न किसी से भय खाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अन्न ही आदमी की मानसिकता को बदले। ठीक इसी बात को देखते हुए अगर हम थोड़ा सा इतिहास का ध्यान करें, आजादी से पहले जिन लोगों का इस देश पे कब्जा था, अंग्रेजों का, उन्होंने विचार किया अब भारत को आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, तो रोजी रोटी के लिए हमें रोटी का मोहताज होना पड़ जाएगा और आजादी के साथ साथ कुछ व्यापार तय करे जा, जिन व्यापारों के आधार पर हम बहुत लंबे समय तक अपनी रोजी रोटी चलाते रहे। तो उसी रोजी रोटी को देखते हुए उन यूरोप के देशों ने, अमेरिका के देशों ने, इंग्लैंड ने 4 बड़े व्यापारों की रचना करी गई थी और चारों व्यापार भारत से बाहर के व्यापार हैं। भारत का जो अर्थ था वो कृषि पर आधारित था, तो उन्होंने विचार करके देखा कि अगर भारत में हमें अपने व्यापार खड़े करने तो सबसे बड़ी बाधा गाय है। इस गाय को हमें समाप्त करना होगा तब हमारे व्यापार चल सकें। तो लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 में एक भाषण दिया और उसमें कहा कि 17 साल तक भारत का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा, अगर भारत में गाय रहेगी ये चारों व्यापार खड़े नहीं हो पाएंगे। उसने कहा भारत को ग्रंथों में देवता के रूप में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें गाय की महिमा से भरे पड़े। जब उनका बहुत बारीकी से और उस वैज्ञानिक आधार पर उसका अध्ययन करा तो उसने एक एक चीज का अध्ययन करा। उसने कहा मैंने जब गाय के दूध को अमृत लिख रहा था ग्रंथों में तो उस दूध का परीक्षण करवाया, तो दूध के परीक्षण में देखा अब जो दूध आदमी, जो गाय का जो दूध है वो जो आदमी को संतुलित आहार चाहिए, जितने तत्व जितनी मात्रा में चाहिए वो संतुलित आहार केवल गाय का दूध है, जिस मात्रा में चाहिए। और जो इस दूध को पिएगा तो ये जो पाचन सिस्टम और शरीर है उसका 100 साल तक बीमार नहीं होने का। और जब 100 साल तक बीमार नहीं होने का तो दूध तो अमृत है, इसलिए अमृत कहा। उसने कहा भाई गाय के मूत्र को औषधि लिखा। अगर जब उस मूत्र का परीक्षण किया तो मूत्र के परीक्षण में पाया आदमी की 3 प्रकृति है, वात, पित्त, कफ, और 3 ही प्रकृति के रोग हैं, चौथा रोग नहीं है कोई। कोई सी प्रकृति असंतुलित हो जा, घट जा या बढ़ जा तो उसी प्रकृति के रोग है। तो जो गोमूत्र है यो तीनों प्रकृति को सम स्थिति में रखे। कोई प्रकृति वात, पित्त, कफ संतुलित रहे तो आदमी बीमार नहीं होनेगा, 100 साल तक जीवेगा। तो गोमूत्र औषधि लिख रहा। फिर उसने देखा अब भारत के अंदर 90% ट्रांसपोर्ट केवल गाय के बैल के द्वारा हो रही, 10% केवल हाथी, घोड़े, गधे, घोड़ों से हो रही। जब तक ये गाय का बैल रहेगा तो भारत में मशीनरी लागू नहीं होने की, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं बन पाएगी।